wave equations. Our problem is a string is stretched and fastened to 2 points L apart. Means एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच एंड फास्टन किया गया है जब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस L है. मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म y equal to a sin pi x by L, from which it is released at time t equal to 0. Then we have to show that displacement of any point at a distance x from one end at time t is given by yxt equal to a sin pi x by L cos pi ct by L. Here yxt is displacement at any point at any time t. We know that the vibration of string is governed by one-dimensional wave equation. That's why we write del 2y by del x square equal to 1 by c square del 2y by del t square. अब हम लोग इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस को ऑब्टेन करेंगे. एज इट इज मेंशन्ड इन आवर क्वेश्चन कि स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टन टू 2 पॉइंट्स, दैट इज एंड पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फिक्स्ड एट एनी टाइम t. दैट्स वाई जो हमारा इस दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा वह 0 के बराबर होगा. इसलिए लिया है मैंने y0t इक्वल टू 0 एंड ylt equal to 0. These are our boundary conditions. Next, the string is released from rest. रेस्ट से रिलीज किया गया है, वेलोसिटी 0 होगी. Therefore, velocity del y by del t equal to 0 when t equal to 0. यह हमारा पहला इनिशियल कंडीशन हो गया. And also the string is displaced from its initial position and the initial displacement is given to be yx0 equal to a sin pi x by L. ये हमारा दूसरा इनिशियल कंडीशन हो गया. मीन्स हम लोगों ने दोनों इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस को ऑब्टेन कर लिया है. फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन वी मे राइट yxt equal to this summation n equal to 1 to infinity an cos n pi ct by L into sin n pi ct by L. प्रीवियस डिस्कशन मीन्स जो अभी हम लोगों ने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा है, जहां हमारा इक्वेशन अगर del 2u by del x स्क्वायर इक्वल टू 1 by c स्क्वायर del 2u by del t स्क्वायर होता था और कंडीशन जो हमारे दिए गए थे u0t इक्वल टू 0 u8 इक्वल टू 0, बाउंड्री कंडीशन हमारा वहां del u by del x t इक्वल टू 0 इक्वल टू gx इक्वल टू 0, ये हमारा इनिशियल कंडीशन था. और ux0 इक्वल टू fx जो हमारा इनिशियल ये डिफ्लेक्शन था, डिस्प्लेसमेंट था हमारा ये, और ये इनिशियल वेलोसिटी थी. तो हमारा सॉल्यूशन होता था uxt इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n pi ct by a इंटू साइन n pi x by a, जहां मीन्स ये हमारा था पार्टिकुलर केस सेकेंड. इस केस से ही मैंने ये सॉल्यूशन लिखा है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. अब इस दिए गए प्रॉब्लम से जो हमारा प्रेजेंट प्रॉब्लम उससे कंपेयर करते हैं तो मुझे क्या दिखता है, कंडीशंस तो सेम है. gx यहाँ भी 0 दिया गया है. gx मीन्स मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ भी 0 दिया गया था. और जो ये कंडीशन हमारा है, और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया गया है a sin pi x by L के बराबर, और a हमारा L के बराबर है. इसलिए मैंने डायरेक्टली इस रिजल्ट को ही मैंने यहाँ यूज किया है और yxt को लिखा सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n pi ct by L sin n pi x by L. बट आप लोग को अगर ये पूछा जाए तो पूरे रिजल्ट को, जो हमारा ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है दिए गए प्रॉब्लम के लिए, तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा.
और हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया गया, सॉरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया गया ए साइन पाई एक्स एल बाय एल के बराबर। इसलिए इक्वेशन 1 में जब हम t इक्वल टू 0 रखते हैं तो मुझे मिलता है सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी ए एन को, यहाँ आप t इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, इसलिए ए एन साइन एन पाई एक्स बाय एल यह इसके बराबर है। जब कंपेयर करते हैं तो ए एन का वैल्यू 1 के बराबर हो गया और एन 1 के बराबर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं वाई एक्स टी इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाय एल कॉस पाई सी टी बाय एल, जो मुझे प्रूफ करना था।